गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो हम लेसन शुरू करेंगे वो है पदार्थों का पृथक्करण। पृथक्करण का मतलब होता है अलग करना, दो चीज़ों को अलग कर देना। हम क्यों अलग करते हैं, पदार्थों में से पृथक्करण क्यों करते हैं? कभी कभी क्या होता है कि जैसे गेहूं में कंकड़ है, चावल में कंकड़ है, तो हमें उसको अलग करना पड़ता है। पृथक्करण की कई विधियां होती हैं। सबसे पहली विधि जो है वो है हस्तचयन, इसे इंग्लिश में हम हैंड पिकिंग भी कहते हैं। इसमें हम हाथ का उपयोग करके दो चीज़ों को अलग कर देते हैं। जैसे आपने घर में देखा होगा, चावल में कंकड़ हैं या गेहूं में या दालों में कुछ कंकड़ हैं, तो हम उनको भूसे को अलग कर सकते हैं। यहाँ कंकड़ तो नहीं, लेकिन दो प्रकार की अगर इस तरह की दालें हैं और हमें इनको अलग करना है, तो हम इनको भी अलग हाथ से इस तरह से कर सकते हैं। दूसरी विधि जो है वो है हमारी थ्रेशिंग। थ्रेशिंग को इंग्लिश में भी हम थ्रेशिंग ही कहते हैं। इसमें क्या होता है कि सूखे पौधों की डंडियों से अनाज के कणों को अलग करना। आपने खेत में देखा होगा कि अनाज के जब फसल तैयार हो जाती है तो नीचे से उनको काट के उनके ढेरियाँ बना दी जाती हैं। फिर उनको पटका जाता है, जिससे कि अनाज के दाने अलग हो जाते हैं और भूसा अलग हो जाता है। तो इस विधि को हम थ्रेशिंग कहते हैं। आजकल इनके लिए थ्रेशर मशीनों का भी उपयोग किया जाता है। अगली विधि जो है हमारी वो है निष्पावन। निष्पावन को हम विनोइंग भी कहते हैं। इस विधि में भी क्या होता है कि हल्के और भारी मिश्रण में अगर दो प्रकार के कण, हल्के और भारी अवयव मतलब है कण हैं, तो उनको हम अलग करते हैं। किसके द्वारा? वायु के द्वारा। यहाँ पर आप पवन से इसको पहचान सकते हैं कि वायु द्वारा जब भारी और हल्के अवयवों को अलग किया जाए तो उस विधि को हम निष्पावन कहते हैं। इस विधि का उपयोग हल्के भूसे से भारी अनाज कणों को अलग करने में किया जाता है। आप इसे कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर मान लो हम यहाँ पर एक छाछ में अलग भूसा और अनाज कण ले लें, तो अनाज की ढेरी तो यहाँ पर इकट्ठी हो जाएगी, जबकि भूसा जो कि हल्का है वो कुछ दूरी पर अलग ढेरी बना लेगा। तो इस प्रकार ये दोनों चीज़ें अलग हो जाएंगी। अगली विधि जो है वो है चालन, इसे हम सीविंग भी कहते हैं। इस विधि में हम चालनी या छलनी के द्वारा पदार्थों को अलग करते हैं। इस प्रकार की छलनी आपने घरों में भी देखी होगी, जिसमें हम आटा वगैरह छानते हैं, और इससे हम मुख्य रूप से आटा छानने का भी कार्य करते हैं। और दूसरा उपयोग जो इसका है, बड़ी बड़ी छलनियाँ इस तरह की उपयोग की जाती हैं जिससे कि रेत से कंकड़ तथा पत्थरों को अलग किया जा सके। जब भवन निर्माण का कार्य होता है तो उसमें से हमें कंकड़ और पत्थर अगर रेत में से अलग करने हैं तो भी हम इसी विधि का प्रयोग करते हैं। थैंक यू।